आप मुझे ये बताओ कि टुडे व्हेन यू आर एन ऑफिसर एंड यू लुक बैक आपकी स्टोरी जहां से शुरू हुई, तो आप यस उसे मैम। कैसे सम अप करोगे? जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ मैम, तो मैं नाबार्ड का थोड़ा बहुत आइडिया था ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप, बट मैं सोच रहा था प्रॉपर बैंक आईबीपीएस बैंकिंग टाइप है। दैट्स वंडरफुल एंड वी आर प्रीटी श्योर कि आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं। थैंक यू मैम, जैसा थैंक यू। जोश आप में है एंड ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड जो आप अपने हाँ आसपास की चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं इसके जी। साथ। मेरा एक फाइनल गोल था, एक रिमोट एरिया से बिलोंग करके फाइनली जो अपेक्स रूरल फाइनेंसियर बोलते हैं नाबार्ड को। और हमारे आसपास भी बहुत सारे एक्टिविटीज को और प्रोजेक्ट्स को नाबार्ड ने सैंक्शन किया है। तो मैंने नाबार्ड का कुछ कुछ लाइंस को मैंने एक नोट्स बनाया था और उसको फेज 2 में कोट किया था पूरा एग्जैक्ट डिटो। तो वो सब भी शायद काफी हेल्पफुल हुआ होगा। Hello, everyone. Welcome to Adda 24/7. And we all should welcome here NABARD Grade A 2024 Officer Siddhant Sahu here. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। You are most welcome on the channel, and thank you for taking out time and coming on this platform and sharing your story with the aspirants. थैंक यू वेरी मच। मैं तो खुद चाहता था मैम कि मेरे स्ट्रैटेजी से अगर कोई एस्पिरेंट्स का अगर कुछ भी उनको क्योंकि सबका पर्सनल होता है स्ट्रैटेजी, बट कुछ भी अगर इनसाइट्स मिल जाए और उनको हेल्प हो जाए तो वो काफ़ी मेरे लिए वीडियो बनाना मतलब सक्सेसफुल रहेगा मैम। और ये That's so प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए wonderful. थैंक यू मैम। जी जी, you're welcome. Now, सिद्धांत, हम तो डिस्कस कर चुके हैं, लाइक मैं आपसे थोड़ा आपके बारे में जान चुकी हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, उनको आपके बारे में, सो दैट दे कैन रिलेट देमसेल्व्स विद यू मोर। हाँ। और फिर हम शुरू करेंगे आपकी स्टोरी एक्चुअली। तो ओके मैम। सिद्धांत, आप आते हैं एक बहुत ही रिमोट एरिया से, ओडिशा के। जी। जी, जी। और आपने गांव में रह के ही 10th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद जी मैम। स्कॉलरशिप बेसिस पे आप चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। हाँ फिर मैम। आपने बीएससी ऑनर्स किया एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, हुँ। ओडिशा से ही, कटक से आप मुझे जी, बता रहे थे। रेवेन्सा यूनिवर्सिटी। हाँ। एंड देन यू डिसाइडेड कि आप यूपीएससी देना चाहते हैं। जी। 2022 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, हाँ। जो आप क्लियर नहीं कर पाए। फिर आपने नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई किया, लेकिन फिर जब वो नहीं कर पाए आप क्लियर, यानी कि अच्छे खासे दो झटके लगने के बाद हाँ। आपने चूज किया नाबार्ड को। एंड जी। देन यू गेव योर 2 years देयर एंड टुडे नाबार्ड हैज चोजन यू एज एन ऑफिसर। यस मैम। यस। तो वो जो एक 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 सक्सेस स्टोरी में एलिमेंट्स होते हैं ना, कि रिमोट एरिया से आ रहे हो, गांव हाँ, में पढ़ हाँ। रहे हो, स्ट्रगल है, रिसोर्सेज का पता नहीं है, फेलियर पहले से देख चुके हो, वो सब एलिमेंट्स है आपकी स्टोरी में। जी। तो आप मुझे ये बताओ कि टुडे व्हेन यू आर एन ऑफिसर एंड यू लुक बैक आपकी स्टोरी जहां से शुरू हुई, तो आप यस मैम। उसे कैसे सम अप करोगे? कि जो चीजें आपने फेस की, या वो वर्थ इट थी, या वो कुछ चीजें आप नहीं भी करते, ऐसे कुछ समरी बताओ तो बड़ा अच्छा लगेगा बिल्कुल मैम। सुनने में। जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ मैम, तो मैं नाबार्ड का थोड़ा बहुत आइडिया था ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप, बट मैं सोच रहा था प्रॉपर बैंक आईबीपीएस बैंकिंग टाइप है। तो यूपीएससी 2 अटेम्प्ट जब नहीं हुआ, तब मैंने फाइनली बाकी कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ को सर्च किया। तब मेरे को पता चला नाबार्ड के बारे में डिटेल में। और मैंने ट्विटर में जैसे कोमल रॉय सर हैं जो डीडीएम हैं, उनका भी प्रोफाइल देखता था और नाबार्ड का भी यूट्यूब को मैं बहुत अच्छे से देखा ना, तो उसमें मेरे को पता चला एक्चुअली नाबार्ड करता क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है और बाकी सारे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब अच्छे से मैंने देखा, तो मेरे को लगा यही मेरा एक मतलब सुइटेबल जॉब हो सकता है, करियर अपॉर्च्युनिटीज़। क्योंकि मेरा बैचलर्स था जियोलॉजी ऑनर्स पे और मास्टर्स था एनवायरमेंटल साइंस पे। दोनों ही थोड़ा एग्रीकल्चर पे भी इंक्लिनेशन रखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा और फाइनली पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखा, तो मेरे को लगा ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अटेम्प्ट देना चालू किया और 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा और सेकंड अटेम्प्ट में इस बार फाइनली हो गया। तो जब मैं देखता हूँ, जैसे मैं एक एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा मैम, मैं सेकंड अटेम्प्ट बिल्कुल मेरा घर में रहकर दिया है। जब जेएनयू से आया तो घर पे रहकर दिया। तो फेज़ 2 के दौरान तब सोइंग सीज़न चल रहा था। तो मेरे बगल में ही खेत है, जहाँ पर जैसे ट्रैक्टर वगैरह सब चलते थे। तो मैं फार्म मशीनरी जब पढ़ता था, तो मतलब पूरा कोरिलेट करके, मैं जो रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, ग गाँव में खेती भी होता है, घर में भी खेती खेत है। तो प्रॉपर जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इनफैक्ट नाबार्ड का जो मिशन और विज़न है, वो भी पढ़ा। तो प्रॉपर जो मेरा मेरा जो लगता है ना कि मेरा टाइप का है ये। बिल्कुल ऐसा लगा कि ये जॉब अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए ही बना है। तो मैं पूरा सीरियसली, पूरा डेडिकेटेडली इस प्रिपरेशन में लग गया। और जैसे आपने बताया कि जो सम अप करने के लिए, तो वही लगा कि जो मेरा एक फाइनल गोल था, एक रिमोट एरिया से बिलॉन्ग करके फाइनली जो अपेक्स रूरल फाइनेंसियर बोलते हैं नाबार्ड को। और हमारे आस-पास भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को और प्रोजेक्ट्स को नाबार्ड ने सैंक्शन किया है। तो एक रूरल डेवलपमेंट के लिए आगे भी मैं भी ऐसा कुछ अगर कुछ कर पाऊँगा, तो एक
प्रॉपर जो गोल था वहाँ पे जो फाइनली पहुँचने के बाद जैसा फ़ील होता है ऐसे ही हो रहा है। और एग्ज़ैक्टली मेरे को मतलब जैसे आपने बोला कि नाबार्ड ने चुना है, तो मैं भी चाहूँगा कि नाबार्ड से जुड़कर मैं रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर फ़ील्ड में कुछ कर पाऊँ। दैट्स वंडरफुल एंड वी आर प्रीटी श्योर कि आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं, थैंक यू मैम। जैसा जोश आप में है। एंड ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड जो आप अपने हाँ, आसपास की चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं इसके जी साथ। मैम। हुँ, लेकिन सिद्धांत, एक क्वेश्चन है मेरे पास। बहुत हाँ, सारे कैंडिडेट्स जो मैंने देखे हैं, व्हेन दे स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी और इवन जी, आरबीआई, जी। कहीं ना कहीं नाबार्ड ऐसा माना जाता है, जो यूपीएससी आरबीआई कैंडिडेट्स दे रहे हैं, कि मे बी इफ आई ड्रॉप दिस एंड गो फॉर नाबार्ड, तो शायद मैं कहीं एक बैक स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, कि मेरा हाँ, ड्रीम तो और बड़ा था। तो जी। ऐसा आपके मन में नहीं आया, या मैम क्या एक्चुअली लगा मैं ना ऐसा सोच? बोलूँगा जैसे पब्लिक डोमेन पे नाबार्ड के रिलेटेड थोड़ा अवेयरनेस भी जो एग्ज़ाम के रिलेटेड भी नाबार्ड ग्रेड एग्ज़ाम उतना नहीं है। हालाँकि अभी बन गया है थैंक्स टू आपके जैसे यूट्यूब चैनल्स जो हैं और बाकी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसकी वजह से। बट मैं बोलूँगा एट पार विथ यूपीएससी और आरबीआई क्योंकि नाबार्ड भी सेम स्कोप, सेम अपॉर्च्युनिटी इनफैक्ट पर्क्स, अलाउंस, सैलरी सब कुछ मेरे को लगता है सेम है। बट हाँ, लोग सोचते हैं कि नाबार्ड में जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो गाँव में जाकर काम करना पड़ेगा, गाँव में रहना पड़ता है। वो सब थोड़ा मतलब मिथ्स है मैं बोलूँगा, बिल्कुल मिथ्स है क्योंकि जो पोस्टिंग पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी सब आरबीआई टाइप ही है, कैपिटल सिटी में ही होता है। तो कहीं न कहीं थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। अभी हालाँकि वो सुधर रहा है बट मैं सोचूँगा कि नाबार्ड एक बहुत बढ़िया करियर अपॉर्च्युनिटी है। उसके बारे में अब तो उनका खुद का भी इंस्टाग्राम, ट्विटर यूट्यूब में सब अपने मतलब जो क्या-क्या काम होता है सब अवेलेबल है। खुद से भी चेक मतलब ईज़िली हो सकता है आजकल, पब्लिक डोमेन सब अवेलेबल है। तो मैं यही बोलूँगा कि नाबार्ड मतलब ऐसे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, बट ये एपेक्स लेवल पे है, नेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो वही मैम कि ये भी आप एक जैसे आरबीआई और यूपीएससी वाले या फिर बैंकर्स, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मतलब एक अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। तो किसी भी लेवल पे कम नहीं है नाबार्ड। और बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आज आप ऑफिसर बन चुके हैं एंड आप इसी बैकग्राउंड से हाँ आ मैम, रही मैं हैं। और एक ऐड करना चाहूँगा मैम हम्म। नाबार्ड ने जैसे पहले आरबीआई का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था बट 1982 में नाबार्ड का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हम्म। तो काफ़ी यंग ऑर्गनाइज़ेशन है, मेबी वो भी एक रीज़न हो सकता है थोड़ा कम अवेयरनेस की। बट यंग ऑर्गनाइज़ेशन है तो अभी अभी लेकिन सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एट पार ही है, कुछ आप कमी कम हाँ, हाँ। नहीं कर रहे हैं अगर आप यूपीएससी या आरबीआई के बाद नाबार्ड में जा बिल्कुल रहे हैं, मैम, बिकॉज हाँ। एनी हाउ यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सच अ, आई वुड से सच एन इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत हाँ, वही जोर मैम से और आगे। नाबार्ड में तो ये भी है कि जैसे ग्रासरूट लेवल पे जो इम्पैक्ट भी वो भी विज़िबल मतलब हो सकता है क्योंकि अपने काम से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरा गाँव में लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी में जो इम्पैक्ट होता है ना, नाबार्ड का मेरे को लगता है ज़्यादा विजिबिलिटी है। क्योंकि मैंने जैसे बोला मेरे घर के पास एक ब्रिज को फाइनेंस किया है नाबार्ड ने, तो हम ज और वुमेन एसएचजी तो कितना बड़ा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। तो इसमें जो ग्रासरूट लेवल तक जाकर जो नाबार्ड ने जो इम्पैक्टफुल काम करता है, उसका ये एक सब एक एग्ज़ाम्पल्स है जैसे एसएचजी बैंकिंग लिंकेज बोला, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें वुमेन हो गया, फार्मर्स हो गए, पुअर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी इन सब में एक काफ़ी इम्पैक्टफुल और आउटकम ड्रिवन काम भी हो सकता है मैम नाबार्ड के ज़रिए से। बिल्कुल, आपने जो कहा वो हम यही कह सकते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि, ना तो ऐसा सोचें कि मैं कोई बैक स्टेप ले रहा हूँ, ना ही ऐसा सोचिए कि आपको हाँ, कोई पहले आरबीआई यूपीएससी की तैयारी चाहिए फिर आप यहाँ आ सकते हो। बिल्कुल और दोनों ही सिलेबस ऑप्शन भी नहीं है। थोड़ा-थोड़ा मैच करता है, तो आराम से मतलब दो आप चाहो तो दोनों को भी मैनेज हो सकता है, आरबीआई, यूपीएससी, नाबार्ड सब एक ही साथ भी मैनेज हो सकता है। हो सकता है। ठीक है। हाँ। अब आपके लिए, जैसे आपने बताया कि 2 साल थे तैयारी के लिए, आपने जी मैम। 2023 वाला जो अटेम्प्ट दिया वो आपने जेएनयू में रह के दिया, क्योंकि तब आपका मास्टर्स चल रहा था। हाँ, हाँ। 2024 वाला अटेम्प्ट जो था वो आपने घर पे आके दिया। यस तो मैम। जो पहला साल था, एज यू सेड, कि आपको नाबार्ड के पैटर्न के बारे में, अबाउट द सिलेबस, ये सब कुछ अपने जो आप रह रहे थे जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे हाँ, वहीं पे पता चला। यस। और कोर्स आपने तब भी नहीं लिया था कहीं से, हाँ, और बाद में भी नहीं लिया, ऑल्दो यू हैव टोल्ड मी कि आपने हमसे टेस्ट सीरीज लिया था जिसको आप फॉलो कर रहे थे। यस मैम, तो यस। इस पे मेरा ये सवाल है कि क्योंकि आपके पास कोई एक एक सोर्स नहीं था डेडिकेटेड, तो आप मुझे हाँ। बताइए कि क्या क्या चीजें आपने फॉलो की या कैसे आपने रिसर्च की। ये सवाल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सोचते हैं कि अगर मैं कोर्स नहीं लूं तब मैं क्या करूं। हुँ। यस मैम, जैसे सोर्सेज़ तो अभी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में हैं।
बट जैसे आपने बोला कि कंसोलिडेशन करना एक सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि भटक जाना बहुत ईज़ी होता है आजकल, इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना हर जगह पीडीएफ्स और यूट्यूब वीडियोज़ और सब कुछ गूगल विकिपीडिया। तो सबसे पहले तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स जो यूट्यूब का भी कुछ सेशंस होते थे जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स ट्रेंड्स एनालिसिस जो होता है, और कुछ टेलीग्राम्स पे भी बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, उसमें फॉरवर्ड हो जाता है ऐसे कॉम्बाइंड, कोई टॉपर्स भी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मैंने जेएनयू में रहता था तो तब सीनियर्स भी 2-3 थे, वो लोग नाबार्ड में भी सर्विंग है, उनका लिंक्डइन भी चेक करता था, उनसे भी कभी-कभी मैसेज में बात करता था गाइडेंस के लिए। तो पता चलता था कौन-कौन से ग्रुप नाबार्ड के लिए बहुत सही है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। तो मैंने पास्ट ईयर पेपर सबसे पहले पकड़ा, और सिलेबस तो ऑब्वियसली उनके हैंडआउट्स जो इंफॉर्मेशन जो अ, वैकेंसी जब रिलीज़ होता है तभी सिलेबस दे देते हैं। तो एक साइड सिलेबस, एक साइड पास्ट ईयर पेपर्स। फिर खुद से भी ट्राई किया क्योंकि मेरा जियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस था, तो एआरडी का काफ़ी सारा उसमें हो रहा था, और इकोनॉमिक्स मैंने जैसे यूपीएससी पढ़ रखा था, तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पे भी मेरा ठीक-ठाक पकड़ था। और रही बात मैम जैसे करंट अफेयर्स की, तो वो भी मेरा मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था, तो करंट अफेयर्स पे भी ठीक-ठाक पकड़ था। रीज़निंग, क्वांट जो नॉन मेरिट सेक्शन होता है फेज़ 1 में, उसपे मैंने पास्ट ईयर पेपर देखा, तो मेरे को लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ सेक्शनल कट-ऑफ निकालना होता है, तो प्रायोरिटी भी हमें उतनी हिसाब से देना चाहिए। जो मेरिट सेक्शन है उसको ज़्यादा फ़ोकस, जो नॉन मेरिट है तो उसका सेक्शनल कट-ऑफ निकल रहा है, तो बहुत फ़ोकस ना करने से भी चलेगा। तो मेरा जो नॉन मेरिट में डिसीजन मेकिंग ही था, और कंप्यूटर अवेयरनेस था। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी मैंने अड्डा 24/7 का पब्लिकली गूगल पे भी अवेलेबल था पीडीएफ एक फ्री में, एक कंप्यूटर अवेयरनेस का 60 या 50 पेज का एक समरी शीट होता है, उसको फॉलो किया था। और डिसीजन मेकिंग के लिए एथिक्स रिलेटेड तो मेरे को लगा डिसीजन मेकिंग थोड़ा कॉमन सेंस का ज़्यादा मतलब अ, वो है, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बुक बेस नहीं आता है, थोड़ा अपने कॉमन सेंस लगाने से सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो जाता है। तो ऐसा सब मेरा प्रिपरेशन रहा। तो थोड़ा बहुत मेरा ग्रेजुएशन से, थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन से, थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड से, तो ऐसे मिला-जुला कर मैंने खुद का नोट्स कंसोलिडेट किया था, और जो भी मेरे को लगता था कि नहीं ये सिलेबस से बाहर है, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो उसको मैं कभी भी इंक्लूड नहीं करता था। जो मेरा एक खुद का जो नोट्स भी बनाता था, उसमें सिर्फ रिलेवेंट चीज़ों को इंक्लूड करता था, और जो रह जाता था मैंने अड्डा का फेज़ 1 पिछले साल भी लिया था टेस्ट सीरीज़, और इस साल भी लिया था, फेज़ 1 का भी लिया था। हालाँकि पिछले साल फेज़ 2 का नहीं लिया था, इस बार दोनों का ले लिया था फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 में आपका जो मॉडल आंसर भी आता है, तो वो पढ़ लेता था, और फेज़ 1 में जो क्वेश्चन्स रह जाते थे, उसमें भी कुछ जैसे उनका सिनॉप्सिस मतलब जो आंसर होता है, उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट मेरे को मिल जाता था, क्योंकि 15-20 टेस्ट आराम से बहुत सारा कंटेंट होता है। और हुँ। नॉन मेरिट को चेक करने के लिए भी उसमें जो फाइनल रिजल्ट्स को एनालिसिस में बन जाता था कि अच्छा इतना हो रहा है, तो इसमें मेरा हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने एक कंबाइंड वे में प्रिपरेशन किया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने का है वो ये है कि आपने बोला आई ट्राई टू स्टिक टू द सिलेबस ओनली कि जो मुझे लग रहा था यस मैम, बाहर का सिलेबस नहीं एंड है वो पास्ट ईयर छोड़ दिया। पेपर्स। हाँ, हाँ, कि ये नहीं कि जो आ रहा है क्योंकि पढ़ते हुए वो होता है ना फ्लो नहीं, में आ जाते हैं बच्चे कि हाँ, चलो ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ ये भी जी, समझ लूँ, उसको अवॉइड हाँ, करना है। और ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज तो हम कहते ही हैं कि आपको प्रैक्टिस करने में रिवीजन हाँ, करने में वो काफी बहुत हेल्प इम्पोर्टेंट करती है होता जो आपको है। यस की। मैम। हुँ, ठीक है, आपने दोनों की टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स फेज 2 की टेस्ट सीरीज लाइक आपको जब क्वेश्चंस मिलते हैं उनके मॉडल आंसर्स मिलते हैं वो भी मॉडल हेल्प आंसर। करते हैं अपना खुद का यस मैम, आंसर वो भी देने में। कंटेंट ही होता है एक वैसे वो हाँ, भी। ठीक है। तो ये तो रहे हमारे सोर्सेज। अब मुझे ये हुँ, बताइए जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी 1 साल की तैयारी रही जेएनयू में रह के 1 साल की रही घर पे रह के। तो यस जब मैम, घर पे आप रहे मैं उसमें जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ यस। क्योंकि क्या रहा आपका स्केड्यूल, आप कैसे पढ़ते थे, बिकॉज मैं जब देखती हूँ एस्पिरेंट्स को हुँ, काफी ज्यादा तो वो प्रेशर में ही रहते हैं घर पे रह के। एक वो होता है ना फोमो यस मैम। कि आई एम हाँ, एट होम, पता नहीं मैं कंपटीशन से बाहर तो नहीं हूँ या मेरा एक रूटीन नहीं बन पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि सही भी जा रहा हूँ कि नहीं, तो उस सब को यस कैसे मैम। ओवरकम किया आपने? डर तो लगता था सबको, जैसे लगता है मेरे को भी लगता था, क्योंकि बट मेरा एक फ़ायदा था कि मैं फर्स्ट ईयर जो था तब मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, तब मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुँच चुका था। तो मेरे को हम्म। उतना मतलब सॉरी, मेरे को उतना मतलब डर नहीं था कि मतलब रिसोर्सेज़ वगैरह के लिए। मेरे को अच्छा खासा खुद का नोट्स भी था। जब मैं गाँव में प्रिपेयर कर रहा था तब एक जैसे हमारे नेटवर्क इश्यू था। तो हम्म। पापा ने जियो फाइबर लगा दिया था। मतलब हम्म। यहाँ पे नेटवर्क इश्यू रहता है तो एयर फाइबर लगा दिया था। तो नेटवर्क का वो हो गया। मतलब पैरेंटल सपोर्ट भी काफ़ी रहा। और दूसरा चीज़ जैसे आपने बोला फोमो होने का, तो ऑनलाइन भी आजकल मेरे को लगता है इनफैक्ट ऑनलाइन तो बेटर भी होता है। मतलब ये पर्सनल हो सकता है, बट क्योंकि आपका टाइम बच जाता है, और जैसे कोई वीडियोज़ देखना होता है यूट्यूब में भी, तो मैं खुद से जो जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता हूँ। जो नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है ऑनलाइन भी आजकल एक काफ़ी मतलब बढ़िया सोर्स हो सकता है, जो रिमोट एरिया में है या फिर जो प्रॉपर टाउन में नहीं है।
तो मेरे को और जैसे मेरा नोट्स था तो वो भी अच्छा मेरे को मतलब प्रिपरेशन में हेल्प किया था, तो उतना मेरे को फोमो नहीं था, बट थोड़ा बहुत जैसे इस बार वैकेंसी पिछले टाइम से भी और कम आ गया था। तो वो एक बहुत मतलब लग रहा था कि इतना कम वैकेंसी में कैसे करेंगे, वो भी गाँव में है, तो थोड़ा डर तो था, बट फाइनली हो गया मैम। तो यही होता है कि आप देखिए, हाँ, जब तक वो कहते हैं ना थोड़ा कि रिस्क तो जब, लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ, और जब तक आप एक विनर नहीं हैं, तब तक तो जी। आप एक स्ट्रगलर ही है ना सबकी तरह। मतलब जब एक बिल्कुल, लाइन हाँ। क्रॉस कर लोगे तब लगेगा कि अच्छा, वो तो यस सबको मैम, ही लग ट्रू, रहा था ट्रू। डर, तो बस वो लाइन यस। क्रॉस करने की हाँ। बात थी। यस मैम। तो काफी अच्छी चीजें आपने बताई हैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, इससे डरते हैं बच्चे कि पता हाँ नहीं मैम। कैसे होगा, क्या हुँ। होगा। लेकिन मुझे आपके, ये जो हम पूरी डिस्कशन कर रहे थे, इसमें आपके बारे में कुछ पता, और मैंने जो ऑब्जर्व किया दैट यू वर नाबार्ड फॉलो कर रहे थे, आप नाबार्ड का हाँ। यूट्यूब चैनल देख रहे थे, नाबार्ड की जी मैम। वेबसाइट फॉलो कर रहे थे। आपने बताया कि जो अब ऑफिसर्स आपके सीनियर सिलेक्टेड हैं उनसे हाँ, हाँ। लिंक्डइन में कनेक्टेड थे, आपने आपने बताया आप मुझे भी कनेक्ट कर रहे थे, आप यस मेरे मैम, को भी यस मैम। फॉलो कर रहे थे, तो मतलब यस मैम। आप नाबार्ड के सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें नाबार्ड के सराउंडिंग है, आप कोशिश करते हैं उन सबको पकड़ के रखने यस की। मैम, क्योंकि मेरे को लगता है ना मैम, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सब कुछ नहीं रहता। जैसे नाबार्ड का खुद का वेबसाइट, तो कितना कुछ हम पढ़ सकते हैं नाबार्ड के बारे में। और उनका वेबसाइट इतना अच्छे से मतलब बनाया हुआ है, प्रॉपर जो अरेंज्ड होकर, जो अबाउट अस, उसके नीचे जो भी चीजें है। तो मैंने इनफैक्ट नाबार्ड का वेबसाइट का खुद का एक 40 पेज का नोट्स भी बनाया था इंटरव्यू के टाइम, अच्छा। पिछले पिछले अटेम्प्ट का। तो हाँ। उसमें जैसे एक बर्ड इंस्टीट्यूट का इस बार फेज 2 में आ गया, तो सेकंड अटेम्प्ट में जो फेज 2 में एक क्वेश्चन आया था, उनका जो हम्म। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बर्ड का, उसके रिगार्डिंग आ गया था। तो वो सब नाबार्ड का वेबसाइट हो गया, स्टेट फोकस पेपर हो गया, जो पीएलपी पोटेंशियल लिंक डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर होता है प्लान, वो हो गया। और नाबार्ड खुद का एक रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट हो गया। और बहुत सारे रिपोर्ट्स बीच-बीच में इम्पैक्ट रिपोर्ट इस बार आया था, जो नाबार्ड का जो क्या-क्या प्रोजेक्ट से कितना इम्पैक्ट हुआ है, उस हिसाब से एक बढ़िया-सा डॉक्यूमेंट आया था, जिसमें पिक्चर्स वगैरह रहकर पढ़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है, नाबार्ड का जो रिलीज़ होता है डॉक्यूमेंट्स। तो उन सब से भी काफ़ी कंटेंट मिल जाता है मैम, और तो काफ़ी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी होता है, उसको जैसे फेज़ 2 में कहीं कोट करना हो कोई, तो मैंने ऐसे नाबार्ड का जो खुद का जो पेपर रिलीज़ करता था, कुछ अच्छे-अच्छे लाइन्स उन्होंने डालते थे, एनुअल रिपोर्ट हो गया इन सब में। तो मैंने नाबार्ड का कुछ कुछ लाइन्स को मैंने एक नोट्स बनाया था और उसको फेज़ 2 में कोट किया था, पूरा एग्ज़ैक्ट डिटो। सो हम्म। वो सब भी शायद काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा मैम। दैट इज एक्चुअली अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी। मैं तो ये यस कहूंगी मैम। कि आप, जो कैंडिडेट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसकी बजाय ऐसे करो कि कीप योरसेल्फ हाँ। सराउंडेड विद दैट यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन ओनली, कि जहां भी ऑनलाइन भी जाओ, सर्च करो, आपको वही दिख रहा हो, ताकि घूम फिर के हाँ। फिर वहीं आ जाओ पढ़ाई के जैसे लिए। इस बार ना मैम, जैसे इंटरव्यू के पहले से ग्रामीण भारत महोत्सव हुआ था नाबार्ड का। और हाँ। उनका सारा 1-1 घंटे का जो उनका जो स्पीच देते थे, जो डिग्निटरीज़ जो आते थे, सब यूट्यूब में पड़ा हुआ है। तो उसमें तो मैम इंटरव्यू के लिए इतना अच्छा खासा कंटेंट पड़ा है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स आते थे, नाबार्ड के सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स थे, आरबीआई के ऑफिसर्स आते थे, इकोनॉमिस्ट आते थे। वो सब अपना-अपना इनसाइट्स शेयर करते थे, जो कि इंटरव्यू में जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है। तो अगेन ये भी अच्छी चीजें आपने बताई हैं, जो जो समझदार कैंडिडेट्स हैं, मैं कहूंगी वाइज कैंडिडेट्स, वो ही इसको पिक कर पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज लोगों को शायद लगता है कि नहीं, इसकी बजाय तो मैं सिलेबस पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, पर एक वो कहते हाँ। हैं ना कि इट्स अबाउट मेकिंग बैकग्राउंड भी वैसा बनाना पड़ेगा आपको, सराउंडिंग यस वैसी मैम। बनानी पड़ेगी कि आप हाँ। फोकस्ड रहिए। ठीक है। तो काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं, आपने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, अपनी सिलेबस को स्टिक करने के बारे में, पीवाई क्यूज, देन प्रैक्टिस बताई। तो अब ना इंटरव्यू की तरफ चलते हैं हाँ। कि क्योंकि आप पिछले बार नहीं स्कोर कर पाए थे, आपको हाँ। लगा कि मैं इंटरव्यू में रह गया था, एंड इस बार यू वर एबल टू गेट सिलेक्टेड। तो आपको क्या लगता है कि क्या तैयारी में आपने डिफरेंस लाया अपनी तरफ से पिछले साल से इस साल? यस मैम, मेरा जो पिछले बार का इंटरव्यू गया था, तो मेरा फेज 2 काफ़ी अच्छा गया था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू में मैं एवरेज भी ला दूँगा तो मेरा हो जाएगा। हम्म। और ठीक-ठाक मेरा, जैसे जेएनयू का डिबेट कॉम्पिटिशन में भी मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया था, और जो डे था वहाँ पे, तो मेरे को लग रहा था ठीक-ठाक मेरा इंटरव्यू में कंटेंट भी है, स्किल भी है, कम्युनिकेशन ये सब ठीक है। तो पढ़ा था, बट उतना मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं फेज 2 हो गया, चलो इंटरव्यू तो 50 मार्क का ही है, तो मेरा भी थोड़ा ऐसा एटीट्यूड रह गया होगा उस बार। तो इंटरव्यू बिलो एवरेज गया, क्योंकि उस बार जो सिलेक्ट हुए थे सभी कैंडिडेट्स का 45 प्लस था एवरेज मार्क। मेरा 35 था और मैं 4.75 मार्क्स से रुका था। तो वहाँ हम्म। पे ही 10 मार्क्स का गैप आ गया था। जब मार्कशीट रिलीज़ हुआ तो मैंने एनालिसिस किया, तो मेरा जैसे कुछ मेरे को मैं एनवायरमेंटल साइंस सोच के क्लाइमेट फाइनेंसिंग तब बहुत चल रहा था न्यूज़पेपर्स और सभी जगह पे। तो मैं क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें बहुत पढ़ के गया था। बट एक्चुअली इंटरव्यू में कुछ अलग ही पूछा गया मेरे को, कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में पूछा गया।
तो मैं ये बोलूँगा इस बार वही स्ट्रैटेजी लगाया कि कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना है और जैसे हम्म। पिछले बार मैंने एसएफपी, पीएलपी सब कुछ मैंने समरी शीट पढ़ के चला गया था, नाबार्ड का वेबसाइट पे जो मिलता है। इस बार पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था उसका और सारा डाटा, फैक्ट्स को सब मतलब अच्छे से याद रख लिया था। और दूसरा चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि नाबार्ड के इंटरव्यू में मैम थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को भी बिल्कुल वो लोग परखते हैं क्योंकि पिछले बार मैं बहुत फ़ास्ट बोलता था। हम्म। तो मेरे को लगा कहीं न कहीं उसका भी कुछ मतलब माइनस मार्किंग हुआ होगा और कम्युनिकेशन में उतना फ्लुएंसी नहीं था। तो इस बार जैसे कुछ अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को मैंने मिरर प्रैक्टिस किया था, जो इंटरव्यू के पहले से ताकि थोड़ा फ्लुएंसी आ पाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता होता है बट इंटरव्यू के टाइम वो बोल नहीं पाते अच्छे से, ताकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मिरर प्रैक्टिस किया कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स का और ऐसे एसएफपी, पीएलपी को पूरा फुल डॉक्यूमेंट पढ़ा था और कुछ लोकल एग्ज़ाम्पल्स और डाटा फैक्ट्स के साथ गया था। तो मेरे को पूछा गया जैसे एसएचजी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि आपके लोकल एग्जांपल्स देकर बताएँ। तो मैंने बहुत सारे लोकल एग्जांपल्स दिया था एसएचजी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा, उसका फ़ॉलो अप क्वेश्चन भी बहुत सारा था। तो उसमें पैनल्स बहुत खुश हो गए वहाँ पर मेरा जो आंसर सुन के। तो शायद ये सब चीज़ें इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। मार्कशीट तो नहीं आया इस बार बट चलो, वो भी आई एम प्रीटी श्योर आपने अच्छा ही स्कोर किया होगा, जी, क्योंकि हाँ। जैसे आप बता रहे हो कि आपने सारे एस्पेक्ट्स प्रिपेयर किए, और अच्छी यस बात मैम। ये है ना दैट यू एनालाइज दैट व्हाट आई वाज एक्चुअली मिसिंग। तो ये भी यस मैम। सीखने की बात है, मैं कहूंगी आपसे, फॉर द पीपल जो मे बी एक बार नहीं निकाल पाते हैं पेपर, कोई प्री में रह जाता है, कोई मेंस में रह जाता है, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या यस मैम, कमी रह गई बहुत होगी ज़रूरी। मेरी तरफ से, हाँ, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट करोगे, कमी पता होगी, तभी उस पर काम कर पाओगे, बिल्कुल मैम, हाँ। रादर देन बीइंग हार्ट ब्रोकन, सैड होने हाँ, की। हाँ। चलो वो एक स्टेट है, कुछ दिन के लिए आई है, लेकिन उसको ओवरकम हाँ, करके आगे तो बढ़ना ही है ना। उसमें यस मैम। प्रैक्टिकली बढ़ना पड़ेगा, जैसे जो आपने हाँ, किया एग्जैक्टली कि आपको पता था कि मैं जो चीजें नहीं पढ़ के गया था पिछली बार, हाँ। मैंने समरी शीट पढ़ी थी आपके पीएलपीज की, या जो नाबार्ड की रिपोर्ट्स हैं उसको मैं इस बार अच्छे यस, से पढ़ के यस जाऊं। मैम। एंड ऑफ कोर्स जो आपको मैं फिर कहूंगी कि आपने जो नाबार्ड की वेबसाइट को फॉलो किया, नाबार्ड के चैनल को देखा, एंड नॉट ओनली दैट आप आसपास रिलेट कर रहे थे चीजें, वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट की ही होंगी आपके। ऑब्वियसली मैम। यस मैम, हाँ, सर्टेनली। ठीक है। तो आई थिंक मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे मैं लेकर आती हूँ, जो ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, वो तो मैंने सब आपसे पूछ ही लिए हैं। नाउ यू नो व्हाट यू यू वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस चैनल विद द कैंडिडेट्स। ओके। मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जैसे नाबार्ड का बहुत कम वैकेंसी आता है, तो बहुत सीरियसनेस चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने फेस किया है और नाबार्ड का मैम 4 स्टेज एक साइकोमेट्रिक भी ऑफलाइन जाना पड़ता है। हम्म। तो जब 4 स्टेज जाने के बाद जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इतना मेहनत किया था और सीट भी काफ़ी कम रहता है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से सीरियसनेस भी चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा नाबार्ड को कोई बैकअप साइड ट्रैक ना करके, बिल्कुल बाकी चीज़ें भी दे सकते हो बट नाबार्ड को भी इक्वल फोकस में देना होगा अगर इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो। और इक्वल सीरियसनेस के साथ देगा और सेकंड थिंग मैम, नाबार्ड का जैसे नोटिफिकेशन का प्रॉपर डेट ऐसे नहीं होता है, रैंडमली रिलीज़ हो जाता है कभी, मतलब अभी साइकिल खत्म होगा तो कभी भी वो आ जाता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ लेना चाहिए और फेज़ 2 का पहले से ही प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि फेज़ 2 के और फेज़ 1 में बहुत कम गैप रहता है और जिन लोगों का टाइपिंग स्पीड नहीं रहता है, क्योंकि इसमें लिख पेन पेपर मोड नहीं होता फेज़ 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें टाइपिंग करना होता है। तो उसके लिए एक अच्छा खासा प्रिपरेशन चाहिए। तो फेज़ 2 का पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और बाद में ऑब्वियसली जब फेज़ 1 का रिज़ल्ट हो जाता है तो और ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकता है, बट एक बेसिक प्रिपरेशन पहले से ही हो रखा चाहिए। और तीसरी बात मैम, इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जैसे फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अच्छा 2 तो हो गया, 3 थर्ड स्टेज भी हो जाएगा। तो इंटरव्यू 50 मार्क का होता है बट उसका वेटेज बहुत-बहुत भारी होता है, क्योंकि जो रेंज होता है बहुत कम होता है। 45, 48, 46 सबका एक एक रेंज में आ जाता है, 30 टू 45 उस टाइप का। तो उसमें भी एक डिस्टिंक्शन मतलब एक ला पाना, एक अच्छा स्कोर कर पाना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट करता है फाइनल और सिलेक्शन के लिए। सिद्धार्थ, नाबार्ड का जो बोर्ड है, जितना मैं जानती हूँ इतने सालों से, नाबार्ड का बोर्ड इज जेनरस एज वेल, कि यस आपको मैम, नंबर, बहुत आप कॉर्डियल अच्छे होता है। कैंडिडेट हो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, हाँ, व्हाट हाँ, हाँ, इवन 46 48, 48 मिलते 49 हैं। तक भी हाँ, जाते यस मैम, यस। कि एवरेज स्कोर 35 मिल जाता है, जबकि हाँ, कुछ हाँ, बोर्ड्स हैं, जैसे हम जानते हैं कि आरबीआई का बोर्ड है, वहां पे जीरो यस नंबर तक स्ट्रिक्ट दिए थोड़ा गए हैं होता है। कैंडिडेट्स को। यस मैम, यस, हाँ। नाबार्ड इज नाबार्ड में एवरेज 30 तक तो आ जाता है ठीक, तो और आप अच्छा अच्छा जो प्रिपेयर करते हैं तो करके जाओ। 45 प्लस भी आराम से मिल जाता आ रहा है, तो जैसे है। यस आपने कहा मैम, कि तीनों फेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट दो, तीनों इक्वल को यस अच्छे से मैम, वन बाय वन लेके चलो, और फेज 2 पहले करो तो बेहतर रहेगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू यस हैव मैम, मोर टाइम इन हैंड देन। यस मैम। तो आई थिंक अभी के लिए हम जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, या जो सीख रहे हैं अभी, या मैं ये कहूंगी जो गलतियां भी कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनके लिए भी काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली।
यस सो मैम। अभी के लिए सेशन को हम रेस्ट देंगे, बट आई वुड वांट कि हम जब आने वाले थोड़े समय में आपके पास भी समय निकाल पाओ, हम एक इंटरव्यू से रिलेटेड सेशन जरूर आपके साथ करना यस चाहेंगे, मैम, जहाँ बिल्कुल। पे आप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली गाइड कर पाओ यस कि मैम, कैसे श्योर। इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दैट यस यू हैव अ लॉट इन हैंड टू टेल। यस मैम, हाँ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सिद्धांत फॉर दिस थैंक यू लवली मैम। सेशन, दिस इंसाइटफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम प्रिटी श्योर जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगा। तो आप लोग यस, प्लीज कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिएगा सिद्धांत सर के लिए, मेरे को चाहे भी आपके मैम। मन में बहुत सवाल अच्छा है। लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म मैम। जी, या मोस्ट वेलकम, और मिलेंगे हम बहुत जल्दी। कमेंट्स देखते हैं बच्चे जो करेंगे, मैं चाहूंगी अच्छे कमेंट्स करें, और उनके मन में जो सवाल हैं वो भी ड्रॉप करें इधर यस कमेंट्स। मैम, श्योर। चलिए ठीक है, थैंक यू ओके, सिद्धांत। थैंक यू मैम।